दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। दिल्ली की राजनीति में आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो उसमें बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहीं पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सीट यानी नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं, तो वहीं पर जंगपुरा से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया को भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो भी शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से जुड़ी हुई ये खबर। शुरुआती जो रुझान है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और उसमें लगातार जो है बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है। जहां पर बीजेपी लगभग 30 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर शुरुआती रुझान में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जैसा कि उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही थी कि वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन फिलहाल पहली तस्वीर ऐसी नजर नहीं आ रही है। पहली तस्वीर में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जो लगातार दिल्ली बीजेपी के नेता एग्जिट पोल पर भी भरोसा कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे जो नतीजे हैं वो एग्जिट पोल से भी ज्यादा बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर आपको नजर आएगी। हालांकि अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पोस्टल बैलेट के जो शुरुआती रुझान है वो सामने आए हैं, तो ऐसे में लगातार बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट, ये वो हाई प्रोफाइल सीट है दिल्ली की जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी, क्योंकि वहां से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुनावी मैदान में और वो जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं जाहिर तौर पर केजरीवाल के लिए परेशान करने वाले हैं। और बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों पर चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे दरअसल अरविंद केजरीवाल हो, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के तमाम कैंडिडेट अलग अलग सीट से, फिर चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी से हो, वो आगे चल रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जो मुस्तफाबाद सीट से, वो आगे चल रहे हैं। तो ये जानकारी मैं आपको दे रही हूं। प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, वो आगे चल रहे हैं। तो आज का दिन दिल्ली की राजनीति में बेहद अहम है। जिस तरीके से 2013 से लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन वहीं पर 27 साल बाद क्या दिल्ली में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे। तो ऐसे में लगातार जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि कालकाजी सीट से आतिशी भी पीछे चल रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम ये बड़े चेहरे जो हैं इस रुझान में पीछे चल रहे हैं। तो फिलहाल नतीजे अभी आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले जो शुरुआती रुझान है जाहिर तौर पर वो आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, संजय सिंह, आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज के लिए अच्छी खबर सामने नहीं ला रहे हैं। हालांकि इसमें यह भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या भूमिका अदा करेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये मैं आपको लगातार जानकारी दे रही हूं, जहां पर मैंने आपको जानकारी दी है कि आंकड़ा लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है और कुछ इस तरीके के ये शुरुआती रुझान है दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जो कि सामने आ रहे हैं। पड़पड़गंज एक विधानसभा सीट जहां से जो है मनीष सिसोदिया छोड़कर भागे थे और वहां पर अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इस सीट पर भी बीजेपी के जो कैंडिडेट है रवि नेगी, वो आगे चल रहे हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती आंकड़े, शुरुआती रुझान जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जहां पर दिल्ली में कम से कम इन शुरुआती रुझानों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी शुरुआत में अभी जश्न मना सकती है, लेकिन आगे ये नतीजे क्या होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शकूर बस्ती और ग्रेटर कैलाश में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं, ये भी जो है अपडेट आई है। तो दिल्ली की 4 अहम सीटें यानी नई दिल्ली विधानसभा सीट, कालकाजी, जंगपुरा और पड़पड़गंज, जहां से बीजेपी
फिलहाल आगे चल रही है। तो ये दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आज किस तरीके से सामने आएंगे ये देखना होगा, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर है रुझानों में वो साफ तौर पर ये बता रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, जो कि एग्जिट पोल तमाम दावा कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के नेताओं का भरोसा है दिल्ली के इन चुनावों को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का ये पूरा चुनाव हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम अलग अलग मुद्दों को उठाया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वादों पर बीजेपी ने प्रहार किया है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो ये रिजल्ट है अब इसका इंतजार हर किसी को है। और शुरुआती रुझान आपने देखे कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी जो है दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। इस तरीके के जो कहीं ना कहीं रुझान हैं वो फिलहाल सामने आ रहे हैं। तमाम अलग अलग जो कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स हैं वो अलग अलग आंकड़े जो है लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर सबसे अहम खबर यह है कि बादली सीट से कांग्रेस पार्टी भी आगे चल रही है। तो यह भी एक अहम जानकारी है, यानी कांग्रेस की भूमिका क्या होगी इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर यह कि दिल्ली में चुनाव परिणाम आज आ रहे हैं। शुरुआती रुझान मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसी के साथ दिल्ली की 4 अहम सीटें, जिसमें एक नई दिल्ली की सीट है, जिसमें दूसरी पड़पड़गंज की सीट है, तीसरी कालकशी और चौथी जंगपुरा, जहां से आम आदमी पार्टी का सफाया इस चुनाव में हो सकता है। जैसा कि एग्जिट पोल में भी दावा किया गया था कि तमाम बड़ी सीटें आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल आंकड़ों में दिख रहा है। हालांकि किस तरीके के नतीजे आगे होंगे, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूं कि ये शुरुआती रुझान है, आने वाले वक्त में ये आंकड़ों में तब्दील होंगे, नतीजों में तब्दील होंगे, इलेक्शन कमीशन अपने आंकड़े साझा करेगा। तो ये शुरुआती रुझान फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर लेकर आए हैं। घंटे का समय बचा है, ट्रेन आने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। कितना कॉन्फिडेंट है? दिल्ली में आज बहुत ही मैं समझता हूं कि अहम दिन है दिल्ली वासियों के लिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, ताकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिले और दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सके जी। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे बाकी। सर क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? काउंटिंग सेंटर जाएंगे सर? काउंटिंग सेंटर जाएंगे यहाँ से? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर जा आपने आज पूजा अर्चना की है और अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ दिल्ली का रुझान आप देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए, और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं, संजीव जोशी गठबंधन की बात कर रहे हैं। सर आप पूजा कराइए। तो फिलहाल इन नतीजों पर हमारी नजर टिकी हुई है कि आखिर शुरुआती रुझान में जो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, उसके बाद असल नतीजे क्या होंगे, इस पर भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।